लोकसभा चुनाव के बीच ईवीएम से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें वीवीपीएटी पर्चियों के साथ ईवीएम वोटों के 100% मिलान का अनुरोध किया गया था। इसके अलावा कोर्ट ने चुनाव के लिए बैलेट पेपर सिस्टम की मांग को भी खारिज कर दिया है। चलिए पहले आपको इस मामले पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का बयान सुनवा देते हैं। इसके बाद आपको मामले से जुड़ी बड़ी बातें भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आखिर काम कैसे करती है। हम लोगों का ये कहना था कि ये ईवीएम जो हैं इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। और इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए। और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क उस पर मार्क डाल दें जिसको बार कोड जिसको कहते हैं बार कोड डाल दें तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूंसी बाय कंस्टिट्यूंसी करी जाती है उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटिशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है तो उसको देखा जा सके। तीसरी बात उन्होंने ये बोली है कि जो इसमें इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं इसमें जो मेमोरी होती है वो तो चिप में बर्नट होती है और तो कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी बर्नट मेमोरी है उसमें 5 हर असेंबली कंस्टिट्यूंसी में 5 ईवीएम यूनिट्स की बर्नट मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरख्वास्त दे सकता है और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी, लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है। ये कह के उन्होंने ये सारी पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दी। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाल ही में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि ईवीएम के निर्माता को ये पता नहीं होता कि कौन सा बटन किस राजनीतिक दल को आवंटित किया जाएगा या कौन सी मशीन किस राज्य या निर्वाचन क्षेत्र को आवंटित की जाएगी। मशीनों और उनकी वीवीपीएटी इकाइयों के कामकाज पर सवालों का जवाब देते हुए आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था कि वोटिंग यूनिट में बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी यूनिट शामिल होती है। मतदान से 7 दिन पहले उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में वीवीपीएटी मशीन की 4 MB फ्लैश मेमोरी पर चिन्हों की तस्वीरें अपलोड की जाती हैं। अधिकारी ने उस प्रोसेस के बारे में भी बताया था जिसके तहत जब कोई बटन दबाया जाता है तो यूनिट से कंट्रोल यूनिट को मैसेज जाता है जो वीवीपीएटी यूनिट को अलर्ट करती है और फिर जो बदले में दबाए गए बटन से मेल खाने वाले चिन्ह को प्रिंट करती है। चुनाव आयोग ने बताया कि मशीनें मतदान की तारीख से पहले स्ट्रांग रूम में रखी जाती हैं और उन्हें एक तरफा तरीके से खोला नहीं जा सकता। अधिकारी ने कहा मशीनों को मॉक पोल के बाद आगे बढ़ाया जाता है और उम्मीदवारों को इसके लिए अपनी मर्जी से 5% मशीन चुनने की अनुमति दी जाती है। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन भी मॉक पोल होता है और वीवीपीएटी पर्चियां निकालकर गिनती और मिलान किया जाता है।